हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी राजस्थान के किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक आपने आज नहीं पढ़ा और नदियों के एमसीक्यू नहीं देखे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। आज राजस्थान की नदियों के जो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो उठा के इस वीडियो में हम लेकर आए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फर्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? पुष्कर झील, अरावली पर्वत की नाग पहाड़ियाँ, अजमेर या माउंट आबू या विंध्याचल पर्वत। तो ऑप्शन बी राइट होगा, अरावली पर्वत की नाग पहाड़ियाँ। दूसरा प्रश्न हमारे सामने, लूनी नदी को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? कांतली, साबरमती, लवणवती या माई। तो ऑप्शन सी राइट होगा, लवणवती नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, लूनी नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है? लूनी नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है? उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान या ऑप्शन डी पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम राजस्थान। तो ऑप्शन डी राइट होगा, पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी बहती है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का जल बालोतरा तक कैसा होता है? खारा, अत्यधिक खारा, मीठा या खनिज युक्त। तो ऑप्शन सी राइट होगा, यहाँ तक तो पानी इसका मीठा होता है, लूनी के बाद बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। कैसा? खारा हो जाता है इसका पानी। अगला प्रश्न हमारे सामने, लूनी नदी अंततः कहाँ विलीन होती है? अरब सागर, ब खंबात की खाड़ी या स कच्छ का रण या डी बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन सी राइट होगा, कच्छ का रण। अगला प्रश्न, जसवंत सागर बांध किस नदी पर है? जसवंत सागर बांध किस नदी पर है? बनास, माई, चंबल या लूनी। तो लूनी नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी। अगला प्रश्न 7वां, लूनी नदी की एकमात्र दाहिने तट की सहायक नदी कौन सी है? तो सूकड़ी, बी जोजड़ी, सी सागी या डी मीठड़ी। तो ऑप्शन बी राइट होगा, जोजड़ी। जोजड़ी एक ऐसी नदी है जो दाहिने तट पर मिलती है। 8वां प्रश्न हमारा है, माई नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, माई नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या प्रतापगढ़। तो ऑप्शन बी राइट होगा, बांसवाड़ा से। माई नदी अंततः किस में गिरती है? माई जो नदी है वो लास्ट में कहाँ पर जाकर गिरती है? तो अरब सागर, कच्छ का रण, खंबात की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन राइट होगा आपके सी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। 11 प्रश्न है, माई नदी कुल कितने राज्यों से होकर बहती है? तो माई नदी 1, 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन इसका राइट होगा 3 राज्यों से। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। 12वां प्रश्न है हमारे सामने, माई नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो माई नदी किन राज्यों से बहती है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। ऑप्शन सी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी राइट होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से माई नदी निकलती है। 13वां प्रश्न है, माई नदी की कुल लंबाई कितनी है? माई नदी की लंबाई 495 किलोमीटर, 520 किलोमीटर, 576 किलोमीटर या 610 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, 576। अगला प्रश्न है 14वां, माई नदी राजस्थान में लगभग कितनी लंबाई में बहती है? तो 135 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 171 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन सी 171 किलोमीटर में ये बहती है। 15वां प्रश्न, माई नदी को राजस्थान की स्वर्ण रेखा या जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? इसकी लंबाई अधिक होने के कारण या आदिवासी क्षेत्रों में जीवन का आधार होने के कारण या ये 12मासी नदी है या इसमें सोना पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, आदिवासी क्षेत्रों के जीवन का आधार होने के कारण। प्रश्न 16वां, माई नदी किस रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ऑप्शन बी राइट होगा, कर्क रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा। 17वां प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान में माई नदी किस आकार में बहती है? वी आकार, यू आकार
या एस आकार या सीधी रेखा में? तो ऑप्शन बी राइट होगा। ये यू आकार में बहती है, वो भी उल्टे यू आकार। कैसे? उल्टे। 18वां प्रश्न, माई नदी पर माई बजाज सागर बांध कहाँ बनाया गया है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या प्रतापगढ़? तो ऑप्शन बी बांसवाड़ा में बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने 19वां, माई बजाज सागर बांध किस ग्राम के पास स्थित है? तलवाड़ा, बोखड़ा, बोरखेड़ा या घाटोल? तो ऑप्शन सी राइट होगा, बोरखेड़ा। ऑप्शन सी बोरखेड़ा। माई नदी की सहायक नदी ईरू कहाँ मिलती है? माई बांध के बाद, माई बांध के पास, गुजरात में या समुद्र के पास? तो ऑप्शन बी राइट होगा, माई बांध के पास। अगला प्रश्न 22वां, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत या हिमालय? तो ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत। ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत। अगला प्रश्न हमारे सामने, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में? ऑप्शन है धार, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी मंदसौर? तो ऑप्शन डी मंदसौर इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का अन्य नाम क्या है? चंबल नदी का अन्य नाम क्या है? काली सिंध, पार्वती, त्रमणवती या बेतवा? तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका। ऑप्शन सी राइट होगा। 25वां प्रश्न, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश गुजरात या राजस्थान? तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी किस नदी के मुख्य सहायक है? चंबल नदी किस नदी की मुख्य सहायक है? गंगा, यमुना, बेतवा या कैन? तो ऑप्शन बी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। ऑप्शन 27वां, चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों की सीमा बनाती है? चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों की सीमा बनाती है? ऑप्शन 4, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, 6 या 7? तो ऑप्शन सी राइट होगा, 6। अगला प्रश्न है 28वां हमारे सामने, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर बहती है? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली या धौलपुर? कोटा, बूंदी, बारा या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन इसमें डी राइट होगा। ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। चंबल नदी जो है यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज, इटावा, मथुरा या आगरा? तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, इटावा में। ऑप्शन बी इटावा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लगभग कितनी सीमा बनाती है? तो ऑप्शन है 200 किलोमीटर, 225 किलोमीटर या 252 किलोमीटर या 300 किलोमीटर? तो ऑप्शन सी राइट होगा, 252 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारे सामने है 31वां, चंबल नदी किस प्रकार की नदी है? मौसमी, हिमानी, बारहमासी या मरुस्थलीय? तो ऑप्शन सी राइट होगा, बारहमासी नदी है। चंबल नदी बेसिन किस प्रकार प्रसिद्ध है? चंबल नदी बेसिन किस प्रकार प्रसिद्ध है? तो रेगिस्तानी मिट्टी या काली मिट्टी या बीहड़ क्षेत्र या डेल्टा क्षेत्र? तो ऑप्शन सी राइट होगा, बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्षेत्र। 33वां प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो राजस्थान में चंबल नदी की लगभग लंबाई 135 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 252 किलोमीटर या 322 किलोमीटर? तो इसका ऑप्शन आपके डी राइट होगा, 322 किलोमीटर। ऑप्शन डी 322 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 34वां, चंबल नदी किस गांव के पास यमुना में मिलती है? तो ऑप्शन अ पिनाट, ऑप्शन बी चक्करपुर, ऑप्शन सी मुरादगंज या ऑप्शन डी बटेश्वर? तो ऑप्शन सी राइट होगी, मुरादगंज। अगला है 35वां प्रश्न, चंबल नदी किन दो राज्यों की सीमा सबसे अधिक बनाती है? चंबल नदी किन दो राज्यों की सीमा सबसे अधिक बनाती है? राजस्थान उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश या राजस्थान मध्य प्रदेश या गुजरात राजस्थान? तो ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और ये था एमसीक्यू का हमारा सेशन, इसमें हमने 35 एमसीक्यूज़ देखे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एमसीक्यूज़ का वीडियो लेके।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना नाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।